नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। करौली की घटना से आप सभी अवगत होंगे, जहां 9 वर्ष की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो भारी पथराव हुआ। हालात ये हुए कि 43 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पुलिस के 4 जवान भी शामिल रहे। 36 से ज्यादा दुकानें आग के हवाले कर दी गई। 70 से ज्यादा बाइकों को जला दिया गया। मीडिया के अलग अलग रिपोर्ट से नंबर का हेरफेर जरूर हो सकता है। उसमें पुष्पेंद्र नामक व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल है, उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। मदन मोहन मंदिर को भी निशाना बनाया गया। उसके बाद वहां धारा 144 लगा दी गई। इंटरनेट सेवाएं बाधित है। उसके जो फुटेज आपको चाहिए होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसको लेकर अशोक गहलोत के विपक्ष सामने आ गए। उन्होंने कहा कि उपद्रवी किसी भी धर्म के हों, बख्शे नहीं जाएंगे। समाज के दोनों पक्षों को सामने आना चाहिए और शांति स्थापित करना चाहिए। अशोक गहलोत से गंभीर सवाल है कि आखिर वहां पत्थर आए कहां से, और ये हर जगह की समस्या है। हर किसी को पूरा पूरा अधिकार है कि वो शोभा यात्रा निकाले या फिर जुलूस निकाले। आप उसके ऊपर पथराव करेंगे तो आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी को है। लेकिन अशोक गहलोत इसमें दोनों पक्षों को देख रहे हैं। दूसरा पक्ष क्या करता? चुपचाप उनके पत्थरों का सामना करता। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। गंभीर सवाल उन पत्थरों को लेकर है। कहीं भी कोई जुलूस हो, यात्रा हो, आसमानी लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो आखिर ये अचानक पत्थर आते कहां से? ये अचानक आते नहीं है, हर जगह स्टोर करके रखे गए। सरकार क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन चलाती है ताकि इन पत्थरों को निकलवाकर सुरक्षित स्थान पर रखवाए? वो भी शायद किसी काम आ जाता। आखिर किस तैयारी के लिए लोग हमेशा पत्थरों के साथ होते हैं? क्योंकि कहीं भी कोई जुलूस निकले, यात्रा निकले या फिर मूर्ति विसर्जन हो, पथराव शुरू हो जाते हैं। किसी हिंदू के घर में पत्थर नहीं मिलता, बाकी इनके यहां एनी टाइम तैयार होता है। तो किस तैयारी के लिए ये सब रखते हैं? उसी तैयारी के लिए जो हर जगह देखने को मिलता है। बात है सरकारों की। कांग्रेस की सरकार है तो पुलिस उतनी सक्रिय नहीं होगी, जाहिर सी बात है। बात यूपी की है तो यूपी के गाजियाबाद में सर्कुलर जारी हुआ कि 10 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। देख लीजिए अधिकारी किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया, मैं बुलडोजर मना करके वहां से वहां तक मैं शुरुआत किया था, फिर कहना जैसे बोला में शुरुआत किया था ना, तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। मैडम इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पर इनका कैंसिल करिए। हमारे चलते हम अपनी नौकरी ले लें, दबा दें। कि अगर दुकानें खोली तो बुलडोजर चल जाएगा। ऐसा ही मामला रामपुर से है, जो कि रामपुर के मित्रपुर एरोला गांव का मामला है। एहसान मियां खुद जाकर एसडीएम से बोल रहे हैं कि मेरा जो घर है उसका कुछ हिस्सा कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा करके बनाया गया है, तो कुछ सूखी हुई तालाब के ऊपर कब्जा करके बनाया गया, उसे कृपया करके आप तुड़वा दीजिए। क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया तो पूरा का पूरा बिल्डिंग जमींदोज कर दिया जाएगा। उस एहसान मियां की वजह से आसपास के लोग उनसे चीढ़े पड़े, क्योंकि अन्य और लोग भी हैं जिन लोगों ने अवैध कब्जा करके मकान बना रखा है। उन्हें डर सता रहा है कि वहां भी बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है कि मेरी जान को खतरा है। चूंकि वो पहले पहुंच गए तो गांव वालों को लगता है कि इनकी पहुंचने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये होता है प्रशासन का खौफ, ये होता है सरकार का फर्क। लेकिन कब तक? क्या बुलडोजर किसी भी समस्या का स्थायी समाधान है? अस्थायी समाधान जरूर है कि आज खौफ है, लेकिन जो थिंक टैंक है, जहां ऐसी गतिविधि को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उस थिंक टैंक के ऊपर कार्रवाई कब? आज ठीक है, योगी जी की सरकार है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो समस्या है उसको जड़ से खत्म नहीं किया गया तो इस तरह से कब तक समय काटा जाता रहेगा? क्योंकि सारा खेल डेमोग्राफी का है। जिस दिन डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार सीट तो कम आए हैं, अगली बार और भी सीट कम होंगे। आज योगी जी का खौफ है
जिसकी वजह से ऐसी गतिविधि करने से पहले ये लोग 100 बार सोचे। वही बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की पुलिस का खौफ होना चाहिए था। पुलिस को पता है कि ऐसी जहां यात्रा निकलेंगी वहां आसमानी पत्थर चलेंगे, तो वहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी थी? पुलिस की थी। पुलिस ने वो नहीं किया। अशोक गहलोत जी गुहार लगाने पहुंच गए। दोनों समुदाय के लोग आपस में आकर इस मामले का समझौता कर ले। जब दोनों लोगों में आपसी समझौते से सब कुछ हो जाना था, तो ये पथराव होते भी नहीं। पथराव नहीं होते, आग नहीं लगते। आखिर क्या समस्या है? कौन सी ऐसी टीचिंग है? खैर, वैसी टीचिंग के वीडियो सामने आते रहे, लेकिन सरकारें सोई रहती हैं, जो ये प्रेरित करती है कि जो मजहब को नहीं मानता उसको जीने का अधिकार नहीं है, जिसके तहत हर जगह हो रहा है। कई तकरीरें सामने आ गई, क्या किसी सरकार ने कोई संज्ञान लिया? लेकिन वही कोई बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति कहीं कुछ बोल दे तो वो हेट स्पीच के दायरे में आ जाता है। बाकी ये लोग जहां कुछ बोलते हैं वो अमनो अमान के पैगाम दे रहे होते हैं, जैसा कि करौली में इन्होंने किया। वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, हिंदू नव वर्ष है। मोहन भागवत जैसे लोग बोलते हैं कि सबका डीएनए एक है। जब सबका डीएनए एक है तो 9 वर्ष भी एक होना चाहिए। 9 वर्ष तो सबके लिए होता है, किसी कम्युनिटी को समस्या क्यों? कोई जुलूस निकाल लेता हो, उसके ऊपर पथराव कर दिया जाता है, मंदिर को आग के हवाले कर दिया जाता है। जिस पुष्पेंद्र को रेफर किया गया उनके शरीर पर चाकू के भी निशान है। तो आखिर इस तरह की गतिविधि कहां से जन्म ले रही है? क्या वैसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकारें पैसा दे रही है? जिसका जवाब है हां, सरकार दे रही है। उसके बाद जब इस तरह की गतिविधियां हो जाती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लोग शांति से काम ले, धारा 144 लगा दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन बाधित कर दिया जाएगा। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि आज सेकुलर हो, कम्युनल हो, राष्ट्रवादी हो, गैर राष्ट्रवादी हो, उनके लिए तो सब काफी है। और डेमोग्राफी का जो खेल है, तो बचना तो खैर किसी ने नहीं है। चाहे जितनी मर्जी ये लोग चरण पादुका उठा ले, हर सरकारें अपने अपने तरीके से उठा रही हैं। लेकिन ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान क्या? सरकार को तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा जिससे ऐसी गतिविधियां रुके। आज हालात ये बन गए हैं कि बीजेपी शासित राज्य हो तो थोड़ा जल्दी कार्रवाई हो जाता है, अन्य जगह समय लगता है, लेकिन अस्थायी कार्रवाई कहीं कुछ नहीं होता। तो अब अस्थायी कार्रवाई की जरूरत है ताकि इस तरह की गतिविधियों के ऊपर लगाम लगे। जाहिर सी बात है, पत्थर नहीं होते तो पत्थर नहीं चले होते। उन पत्थरों को रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? ये तो गंभीर सवाल हर सरकार से है। एक बार नरेंद्र दामोदर दास जी ने भी कहा था कि लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते गए, उसको मैं चुनता गया, उसके ऊपर सीढ़ी बनाकर आज मैं यहां खड़ा हूं। तो इन पत्थरों को भी क्यों नहीं चुनवा ले रहे? इन्हें चाहिए कि ये जितने पत्थर स्टोर करके रखे गए इनको भी मंगवा ले और इसके ऊपर सीढ़ी बनाकर और ऊंचाई पर चढ़ जाए। जाहिर सी बात है कि इस तरह की अगर कार्रवाई करते हैं, इस तरह से पत्थरों को इकट्ठा करके सीढ़ी बनवाएंगे, तो आज जिस ऊंचाई पर है और भी ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, पता नहीं उनके साथ क्या मजबूरियां हैं, लेकिन विजन किसी का इस कंट्री के प्रति नहीं है। विजन उनका एकमात्र है, कहां कहां सरकार बनानी है, कहां वोटों की फसल काटनी है, कहां क्या बोलेंगे तो उसका क्या राजनीतिक फायदा होगा, क्या बोलेंगे तो उसका राजनीतिक नुकसान होगा। तो हर कुछ नफे नुकसान देकर तय किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। बाकी गहलोत ने प्रतिक्रिया दे दी है, जो कि हर नेता करता है और हर जगह ऐसा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। अभी ये सब करौली में हुआ है, कल कहीं और होगा, क्योंकि समस्या के जड़ के ऊपर कोई चोट नहीं करना चाहता और चोट करने की जिम्मेवारी आम लोगों की नहीं है। अब बोलेंगे कि भाई आम लोग क्यों नहीं कुछ करते? क्या आप किसी घर में घुस जाएंगे? वैसे इतनी धाराएं लग जाएंगी कि आपका जीवन जेल में निकल जाएगा। आप प्रतिकार कहीं कर दे, सोच भी ले, तो मामले दर्ज हो जाते हैं, लोग जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे किसी घर में आप सर्च ऑपरेशन करने चले जाएंगे तो आपके साथ क्या हालात होगी? तो ये काम सरकार का ही है और सरकार को ही टैकल करना पड़ेगा।
बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।